Assalamualaikum, dear student. I am Muhammad Sufyan, Assistant Professor of Mathematics. We are now going to start Mathematics of Class 12, Chapter 1. Chapter 1 में तीन मेन टॉपिक्स हैं. नंबर 1 फंक्शन, नंबर 2 लिमिट ऑफ अ फंक्शन, और नंबर 3 है जी कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस फंक्शन. ये तीन मेन टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर, चैप्टर 1 के अंदर. तो आज का पहला चैप्टर हमारा फंक्शन टॉपिक है फंक्शन. मैं आपको बताऊंगा कि फंक्शन को इंट्रोड्यूस किसने कराया, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसमें मेन जो टूल है वो है डोमेन और रेंज, वो क्या है, और इसकी नोटेशन क्या होगी, और इसकी वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या होगी. ठीक है जी, इन तमाम बातों को हम डिस्कस करेंगे. द टर्म फंक्शन first time in 1673, the term function introduced by German mathematician Leibniz to describe the dependence of one quantity to another. इन 1673 जर्मन मैथमेटिशियन ने ये टर्म फंक्शन को इंट्रोड्यूस कराया और उन्होंने बताया कि दो क्वांटिटी के आपस में डिपेंडेंस क्या है. तो हम देखते हैं लेबनीज ने फंक्शन की टर्म को यूज़ करते हुए दो वेरिएबल के दरमियान डिपेंडेंस किस तरह शो किए. तो मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं, आइएगा. फॉर एग्जाम्पल area of a circle depends on its radius. R, that is A is equal to pi r square. We say that A is a function of R. इस एग्जाम्पल हम देखते हैं मुख्तलिफ वैल्यूज देके. इफ we take value of r is equal to 1, then by 1 A becomes पाई इंटू आर की वैल्यू 1 रखें तो ये आ जाएगा पाई. इफ यू टेक आर इज इक्वल टू 2, देन ए बिकम्स पाई इंटू 2 स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 2 पाई. सिमिलरली अगर हम आर की वैल्यू 3 लें तो यहाँ 3 प्लेस करें इक्वेशन 1 में, तो पाई इंटू 3 का स्क्वायर, तो इट मीन्स क्या बन गया, 9 पाई बन गया. तो इट मीन्स हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम आर की वैल्यू चेंज करते हैं तो ए की वैल्यू भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है. आर की एक वैल्यू के लिए हमारे पास ए की भी एक ही वैल्यू आती है. अगर आर हमने 1 लिया तो ए पाई बन गया, अगर आर हमने 2 लिया
तो ए 4 पाई बन गया, और अगर हम आर 3 लेते हैं तो ए क्या बन जाता है, 9 पाई बन जाता है। तो आर हम चेंज करते हैं तो ए की वैल्यू भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो ए डिपेंड किस पे कर रहा है, आर पे। तो हेयर आर आपका क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा, और ए क्या बनेगा, डिपेंडेंट वेरिएबल। एक और एग्जांपल देखते हैं। एरिया ऑफ a square depends on its side. Length of side बिल्कुल on its length of side that is equal to क्या आ जाएगा, x square। स्केयर की तमाम साइड्स इक्वल होती हैं तो आपके पास x इंटू एक्स स्केयर बन जाएगी। ये आपका फॉर्मूला आ गया। इफ वी टेक वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 2, ए 2 का स्केयर हमारे पास क्या आ जाएगा, 4, एरिया बिकम्स 4। इफ वी टेक वैल्यू ऑफ 3, x की वैल्यू हम 3 लें तो a क्या बन जाता है, 3 स्केयर इज इक्वल टू 9। इफ वी टेक x इक्वल टू 4 तो देन a बिकम्स 4 स्केयर इज इक्वल टू 16। x की हर एक वैल्यू के लिए a की भी हमारे पास a की वैल्यू आ रही है, तो x हम चेंज कर रहे हैं तो a भी चेंज हो रहा है। तो फिर a किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड कर रही है। तो हमारा क्या आ जाएगा, a आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और x आपका क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। यानी कि आप a किस पे डिपेंड कर रहा है, x की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। हम x की वैल्यू चेंज करते जाएं, a की एरिया भी हमारा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो सो a डिपेंड्स वैल्यू ऑफ x पे कर देता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल 3 देखें। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब डिपेंड्स ऑन इट्स रेडियस r, that is v is equal to 4/3 pi r cube, where v is a function of r। तो v किसका है, r का फंक्शन है। we say that v is a function of r। if we change value of r is equal to take the value of r is equal to 1, तो हमारे पास v क्या बन जाएगा, v is equal to 4/3 pi into 1 क्यूब आपके यही है, तो 4/3 pi आ जाएगा। अगर हम r की वैल्यू 3 ले देते हैं तो v क्या बन जाएगा, 4/3 पाई इंटू 3 क्यूब। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 4/3 तो आज 27 पाई, और कैंसिल कर दें तो ये आपका 36 पाई बन जाएगा। तो आप देख रहे हैं जिस तरह हम r की वैल्यू चेंज करते जा रहे हैं तो v की वैल्यू भी चेंज हो रही है। सो r इज़ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल और v इज़ द डिपेंडेंट वेरिएबल। अब यही कंसेप्ट हम यूज़ करते हुए फंक्शन की डेफिनेशन के ऊपर चलते हैं कि दो वेरिएबल आपस में कैसे फंक्शन में इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट तौर पर यूज़ होते हैं। तो डेफिनेशन ऑफ फंक्शन पे चले जाते हैं। जो अगली बात, पहले तो हमने बताया आपको कि फंक्शन की टर्म को इंट्रोड्यूस किसने कराया, फिर उनकी अपने डिपेंडेंस आपस में देखी। अब आए इस कंसेप्ट को हम डेफिनेशन के अंदर यूज़ करते हैं। फंक्शन क्या है, लेट x and y be any two non-empty sets, then f is a rule which associate each value of x with unique value of y। इसमें दो हमारे पास वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ईच एंड यूनिक। पहले देखिएगा, नोट करें। set x is called domain of f
domain of f. Number 2, set y is called codomain of f. Number 3, those values of f y which are images of some element of x is called range of f. दोज वैल्यू ऑफ y की वो वैल्यू जो x के इमेज होंगे वो क्या कहलाएंगी, रेंज कहलाएंगी। इन तमाम कंसेप्ट्स को हम डिफरेंट एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, अगर हम कोई फंक्शन कंसिडर करते हैं, ये सेट x है, ये सेट y है, इसके एलिमेंट्स लेते हैं 1 2 3 4 और y के एलिमेंट a b c d। f रूल है कोई जो एसोसिएट करेगा 1 को a के साथ, 2 को b के साथ, 3 को c के साथ, 4 को d के साथ। f is a rule which associate each value of set x with the unique value of set y. तो then f is called a function from x to y. तो here domain of f, आप देखिए इसके एग्जाम्पल के अंदर हम देख रहे हैं कि x की ईच हर वैल्यू एसोसिएट कर गई हुई है y की किसी एक वैल्यू के साथ। 1 का इमेज क्या है, a है, 2 का इमेज क्या है, b है, 3 का इमेज क्या है, c है, 4 का इमेज क्या है, d है। तो हमने डेफिनेशन में भी ये कहा था कि x की हर वैल्यू को लिंक करना चाहिए y की एक वैल्यू के साथ। तो यूनिकनेस आ रही है कि a इमेज किसका है, 1 का है, b इमेज किसका है, 2 का है, c इमेज किसका है, 3 का है, d इमेज किसका है, 4 का है। तो ईच वैल्यू ऑफ x आपकी एसोसिएट हो चुकी है यूनिक वैल्यू ऑफ y के साथ। सो f इज अ फंक्शन फ्रॉम x टू y। तो डोमेन ऑफ f क्या होगी, हेयर डोमेन ऑफ f आपके पास आ जाएगा 1 2 3 4। इसी तरह आप ये डोमेन लिख सकते हैं, ऐसा डोमेन इज इक्वल टू 1 2 3 4। रेंज ऑफ f वो क्या है, a b c और d आ जाए। ये फंक्शन है। एक और एग्जांपल लिखते हैं। हमारे पास अगर फंक्शन आ जाता है 1 2 3 4 और दूसरी वैल्यू क्या बन जाती है, a b c d e, और ये हमारे पास f इज अ रूल, ये g ले ले, कोई सेट नाम लीजिए, सेट x है, ये y है, a एसोसिएट विद b, a 1a 2b 3c 4d। अब ये भी फंक्शन है, x की हर वैल्यू एसोसिएट हो चुकी है y की ईच वैल्यू के साथ, लेकिन आप देख रहे हैं कि y के अंदर एक एलिमेंट क्या है, वो किसी के साथ एसोसिएट नहीं हो सका। तो हमारे इसमें फिर क्या हो जाएगी, रेंज और कोडोमेन। सेट y इटसेल्फ क्या होगा, वो ये कोडोमेन है, और सेट x क्या है, ये डोमेन है। रेंज चेंज होगी इस एग्जांपल के अंदर। डोमेन ऑफ आपकी क्या बन जाएगी, इसमें डोमेन तो आपके पास है 1 2 3 4 है, रेंज आपकी इसमें चेंज हो चुकी है। रेंज क्या है, ओनली a b c d। जब कोडोमेन इसकी क्या है, कोडोमेन चेक करें तो वो बन जाती है आपके पास a b c d e, ये कोडोमेन आपकी। तो आपने देखा कि दोज वैल्यू ऑफ y which are images of some element of set x is called the range of the function। जो लास्ट बात हमने लिखी थी, those value of y which are the images of some element of x is called the range of f। जो y के एलिमेंट x के साथ लिंक कर जाएंगे वही रेंज होगी, बाकी का एलिमेंट क्या होंगे, वो कोडोमेन के एलिमेंट होंगे। तो उम्मीद है आप ये देखिए, आप यहाँ से पहला तो आपका क्या होगा, फंक्शन था, दोनों की रेंज और डोमेन क्या थी, सेम थी। फिर दूसरी एग्जांपल हमने देखा कि ये पहला आपका रेंज डोमेन तो वही रहेगी, लेकिन रेंज चेंज होगी, कोडोमेन और चीज़ है और रेंज और है। जी,
तो लास्ट इसके बाद देखिए किन सूरतों में ये फंक्शन नहीं होगा, वो एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। आइएगा जी हमारे पास आ जाए, थर्ड एग्जांपल देखते हैं। सेट एक्स आप उसी तरह ले लें, सेट वाई आप ले लें, और एफ इज़ अ रूल विच एसोसिएट ईच एलिमेंट ऑफ सेट एक्स विद द यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट वाई। अब आप 1 को ए के साथ लिंक कर दें, 2 को बी के साथ, 3 को सी के साथ। अब ये फंक्शन नहीं है, नॉट अ फंक्शन। क्यों? डेफिनेशन में कहा था हमने कि ईच वैल्यू ऑफ एक्स को आपका एसोसिएट करना चाहिए। यहाँ 4 एलिमेंट है जो वाई के साथ लिंक नहीं कर रहा, तो लिहाजा इसका हर एलिमेंट लिंक नहीं कर चुका, ये फंक्शन नहीं है, नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है माय डियर। इसके बाद अगली एग्जांपल देखते हैं जिसमें फंक्शन ही होगा। वो आप किसी तरह 1 2 3 और ये आप सेट एक्स है, ये सेट वाई ले लें, तो आपके ए बी सी 1 इसके साथ लिंक कर जाए, आपके पास इसके साथ लिंक कर जाइए, 2 सी के साथ कर जाए, ये डी इसके साथ दे। तो अब आप इस सूरत में देख रहे हैं कि 1 आपका क्या है, वो ए के साथ भी लिंक कर रहा है, बी के साथ भी। तो 1 के 2 इमेज आ रहे हैं, एक वैल्यू के 2 इमेज आ रहे हैं। 1 का ए भी है, 1 का बी है, तो 1 से 2 वैल्यू आ रही है, तो अब इसमें यूनिकनेस नहीं पाई जा रही। तो इस केस में भी ये फंक्शन नहीं है, आपकी यूनिकनेस नहीं पाई जा रही। इसको आप कुछ इस तरह भी दे लेते हैं, मसला हमारे पास ये एक फंक्शन हम ले लेते हैं, आमतौर पे कंसिडर कर लें y = x+1, पॉलिनोमियल फंक्शन में आ जाते हैं। अगर हम x को 1 वैल्यू देते हैं तो y आपका क्या आ जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा। अगर हम x को 2 वैल्यू दें तो y हमारे पास बन जाए y becomes 2 + 1 3। फॉर ईच वैल्यू ऑफ x y obtain only 1 वैल्यू, एक ही वैल्यू ऑब्टेन करेगा। x की 1 है तो y की 2 हो जाती है, x 2 है तो y 3 हो जाता है। ईच वैल्यू x y भी क्या हमारी एक यूनिक वैल्यू आ रही है एज में, तो ये फंक्शन है। अगर हमारे पास ये ले लें x² y = x², अगर हम यहाँ पे x को 1 वैल्यू दें तो y² = 1 क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। तो x की कितनी वैल्यू बन गई, +-2 ले लें ताकि आपको और क्लियर हो जाए। ये 2 रख लें, 2 का स्क्वायर क्या होता है, हमारे पास x², तो ये बन जाएगा 2x, सॉरी ये लिख लें, तो ये बन जाएगा 4। y² = बन जाएगा 4, तो y की वैल्यू क्या बन जाएगी, +-2। तो हमारी x की एक वैल्यू के लिए y की कितनी आ रही, 2 वैल्यूज़ आ रही हैं। तो यहाँ पे वो यूनिकनेस नहीं है कि 2 के लिए y की कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं, 2 वैल्यू आ रही हैं, तो लिहाजा इसमें यूनिकनेस नहीं पाई रही। तो यहाँ पे x आपका फिर क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, y क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल। सेम केस ये है कि आपके x की 1 वैल्यू के लिए उसकी y में कितनी आ रही हैं, 2 इमेजेस आ रही हैं। तो लिहाजा ये भी फंक्शन नहीं है, ये भी फंक्शन नहीं है, ये भी नहीं फंक्शन, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट लिंक नहीं कर सका और यहाँ एक के 2 इमेज जनरेट हो रहे हैं, तो इन 2 केस में ये फंक्शन नहीं है। उम्मीद है कि आपको ये तमाम कंसेप्ट समझ आ गए होंगे। तो इंशाल्लाह इन तमाम की एप्लीकेशन हम एक्सरसाइज के अंदर देखेंगे। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक।